नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा भाग्योदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। ये जिस घर में भी जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल देते हैं। उस घर का भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, इन 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। प्रत्येक इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। ये 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं, उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, आप ये जान सकते हैं यदि ये 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्द भाग्योदय होने वाला है, आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू होता है। अन्यथा ये 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें, अपने घर के दरवाजे पर कभी जूते चप्पल ना उतारें, टाइम पर घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया गया है ये 10 प्रकार के जो जीव जंतु हैं किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आते हैं। दर्शक बंधुओं, हमें इन 10 प्रकार के जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे 10 प्रकार के जीव जंतु कौन हैं जिनके हमारे घर में आने से हमारा भाग्योदय होता है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दर्शक बंधुओं, वीडियो को हमेशा अंत तक देखा करें ताकि वीडियो की आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शक बंधुओं, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त होता ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे वो ऐसी चीजों से ही अनुमान लगाया करते थे और अनुमान लगाकर सचेत हो जाते थे, लेकिन आजकल ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं ऐसे कौन से 10 जीव जंतु हैं जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्योदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। दर्शक बंधुओं, सबसे पहले नंबर पर आता है छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर में आता है और छछूंदर का प्रवेश आपके घर में होता है तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्योदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दर्शकों, छछूंदर जिस घर में जाता है ये बहुत ही शुभ संकेत होता है और उस घर का भाग्योदय होना तय है। और दर्शक बंधुओं, दूसरा जीव चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में ना रहने दें। चूहे को वैसे तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन ये जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्रता
और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, तीसरा जीव है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, उस व्यक्ति का नसीब साथ नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है, उस घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य ही साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। मधुमक्खी सदैव दुख और दरिद्रता लाने वाली होती है। इसलिए मधुमक्खी को अपने घर से सदैव दूर ही रखें। और दर्शक बंधुओं, चौथा जो जीव होता है वो तितली होती है। तितली जिस घर में आती है वह शुभ संकेत लेकर आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है, उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र में इस चीज का अच्छा वर्णन दिया गया है कि तितली जब भी किसी घर में आती है, उस घर का समय बदल जाता है। इसलिए जब भी आपके घर में कोई तितली आती है तो उसको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर ही आती है। और प्रिय दर्शकों, पांचवा जो जीव होता है वो बिच्छू होता है। बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है। लेकिन यदि बिच्छू लाइन बनाकर, अर्थात एक के पीछे एक, इस तरीके से लाइन बनाकर बिच्छू आपको जाते हुए दिखाई दें, तो ये समझ लेना कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि लाइन बनाकर आता हुआ आपके घर में दिखे, तो ये समझिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दर्शकों, यूं तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं, प्रिय दर्शकों, यूं तो घर में जो छोटे छोटे बिच्छू निकलते हैं वो दुख और दरिद्रता का संकेत देते हैं। लेकिन यदि लाइन बनाकर बिच्छू आपके घर में प्रवेश करें, तो ये बात सच है कि आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। लेकिन हाँ, जो बिच्छू आपके घर में प्रवेश करें वो सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर के बिच्छू नहीं हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, छठा जो जीव है वो छिपकली होती है। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। दर्शक बंधुओं, छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, छिपकली मां लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दीपावली के दिन आपको छिपकली दिखाई दे, तो समझिएगा आपका भाग्योदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपके पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है, तो बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत देने वाली है। और यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है, तो ये समझ लेना बहुत ही शीघ्र आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इसलिए दर्शक बंधुओं, छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, 7वां जो जीव होता है वो चींटी होती है। यदि काले कलर की चींटियां आपके घर में निकल रही हैं, तो ये समझिए कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, चींटी बहुत ही शुभ संकेत देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है, यदि चींटी पूरब दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है, तो समझिएगा कि बहुत ही जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत ही जल्द आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। और यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है, तो ये समझिए कि आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। और यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है, तो समझिए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधी परेशानी समाप्त होने वाली है। और यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे, तो ये समझ लेना चाहिए कि अचानक आपको धन की प्राप्ति होने वाली है।
प्रिय दर्शकों, चींटियां बहुत ही शुभ संकेत देती हैं। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 8वां जो जीव होता है वो भंवरा होता है। यदि भंवरा आपके घर में आता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाता है, ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेकर आता है। भंवरा का जो संकेत होता है ये बहुत ही शुभ माना गया है। भंवरे का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया गया है, भंवरा जिस घर में जाता है तो उस घर में कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो जाता है और कुबेर भगवान उस घर के लिए धन के भंडार खोल देते हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा जाता है उस घर का भाग्योदय हो जाता है। और दर्शक बंधुओं, 9वां जो जीव होता है वह कछुआ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो ये समझिए कि श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में हो गया है। दर्शक बंधुओं, किसी भी प्रकार से कहीं से भी यदि कछुआ आपके घर में प्रवेश करता है तो ये समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। श्री हरि विष्णु की उस घर पर इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। और दर्शक बंधुओं, 10वां जो जीव होता है वह मकड़ी होती है। मकड़ी सदैव हमारे घर में दुख और दरिद्रता लाती है और मकड़ियों के जो जाले होते हैं ये हमारे नसीब को खाते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने चाहिए। मकड़ियों के जालों को घर में से साफ कर देना चाहिए। यदि मकड़ी के जाले घर में होते हैं तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश घर में नहीं होता है। मकड़ियों के जाले देखकर माँ लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए अपने घर की सदैव साफ सफाई रखें और मकड़ियों के जालों को अपने घर से साफ कर दें। प्रिय दर्शकों, ये थे 10 ऐसे जीव जंतु जो हमारे घर में कुछ संकेत लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतुओं का प्रवेश होता है तो आप भी ये समझ सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दर्शक बंधुओं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।